गुरु गीता भाग 2। गुरु का स्वरूप। गुरु गीता में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च और दिव्य बताया गया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि गुरु केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं होते, बल्कि वे साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। वे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु की पहचान व सच्चे गुरु के लक्षणों को गुरु गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे गुरु की खोज में है, उसे गुरु के इन गुणों को समझकर पहचान करनी चाहिए। एक गुरु ब्रह्मा का स्वरूप होता है। गुरु गीता में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, क्योंकि वे शिष्य के भीतर ज्ञान का सृजन करते हैं। गुरु विष्णु हैं, क्योंकि वे उस ज्ञान की रक्षा करते हैं, और गुरु महेश्वर हैं, क्योंकि वे अज्ञान और भ्रम का नाश करते हैं। दो गुरु के चरणों में रहकर ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसके लिए उन्होंने कहा है, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। अर्थात गुरु का स्वरूप ध्यान का मूल है, उनके चरण ही पूजन के आधार हैं, उनके वचन ही सच्चे मंत्र हैं, और उनकी कृपा ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। 3 सच्चा गुरु अज्ञान का नाश करता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि जो गुरु शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के दीप से दूर कर देता है, वही सच्चा गुरु होता है। 4 गुरु अहंकार को समाप्त कर आत्मज्ञान देता है। न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। अर्थात गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। शिव के आदेश से गुरु ही शिष्य को अहंकार से मुक्त कर परम ज्ञान की ओर ले जाता है। 5 गुरु किसी लोभ या स्वार्थ से मुक्त होता है। सच्चा गुरु वह होता है जो स्वार्थ रहित होता है और शिष्य को आत्म कल्याण और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। 6 गुरु का वचन शिष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। गुरुवाक्य मनोयत्नम कृत्वा कर्म यथोचितम स्वीय बुद्ध्या विनिर्दिश्य ध्यायेत गुरुचरणाम्बुजम। कहने का मतलब है, जो गुरु का वचन सुनकर मन में दृढ़ता से धारण करता है और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाता है, वही सच्चे गुरु का शिष्य बनता है। 7 सच्चा गुरु सांसारिक मोहमाया से मुक्त करता है। गुरु गीता में बताया गया है कि गुरु शिष्य को सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मंत्रण न योगं लभते च यस्य गुरोः कृपावंती विमुक्ति पंथा है। आथ बिना गुरु की कृपा के न तो मंत्र सिद्ध होता है और न ही योग का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु का स्वरूप और उनका दिव्य महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरु आत्मस्वरूप हैं। गुरु गीता में गुरु को ही आत्मस्वरूप बताया गया है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यह तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही वेदों का सार हैं, गुरु ही आत्मज्ञान का सूर्य हैं, जो शिष्य के जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर उसे दिव्य प्रकाश की ओर ले जाते हैं। द्वितीयतः गुरु के बिना कोई मुक्ति संभव नहीं। गुरु गीता में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु के बिना कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुं विना न जानाति मोक्षस्य कुतो गतिः। शिष्य चाहे कितनी भी साधना कर ले, यदि उसके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तृतीयतः गुरु के चरणों में सभी तीर्थ हैं। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुपादोदकं पीत्वा मोक्षमाप्नोति मानवः। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरु के चरणों का अमृत ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरु के चरणों में ही समस्त तीर्थों का पुण्य समाया हुआ है।
आगे गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु के वचन ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि गुरु को परमेश्वर के समान मानो। गुरु गीता हमें सिखाती है कि गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना के समान फलदायक है। साक्षात हरितुल्याय गुरुश्च परमात्मनः। गुरु ही भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समान हैं। उनका सम्मान और सेवा करने से ही जीवन का उद्धार होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुरु गीता में गुरु को परम ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। वे ज्ञान, मोक्ष, सत्य और आत्मबोध के दाता हैं। सच्चा शिष्य वही है जो श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ गुरु का अनुसरण करता है। गुरु की कृपा से ही आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसलिए गुरु को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा और भक्ति करना ही शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी मुस्कान बनाए रखिए और गुरु रूपी ब्रह्मांड के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखें। अगली वीडियो में गुरु गीता के अनुसार गुरु का ध्यान और सेवा के महत्व को उजागर करेंगे, जिसे देखना न भूलिए। आपको यह विषय और प्रस्तुति उचित लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें तथा मुझे व मेरे प्रयासों को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मैं अपनी प्रस्तुति को उचित गति देता रहूं। साथ में यदि उचित लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव तथा मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड के लिए, फ्रॉम द यूनिवर्स टू द यूनिवर्स, पुनः आप सभी ज्ञानी, ध्यानी व पुण्य दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।